प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपकी कुंडली के लग्न में बन रही राशि या लग्न या आपके नाम की राशि या फिर आपकी कुंडली के चंद्रदेव जिस राशि में बैठे हैं, इन तीनों के आधार पे हमारे स्थित होने वाली जगह से विभिन्न ग्रह आकाश मंडल में जहाँ स्थित हैं वो किसी खास अंश पे विराजमान हैं और किसी खास अक्षांश देशांतर पे हमारी दूरी उनसे निश्चित रूप से सिद्ध होती है। वो हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं, इसी के कार्यक्रम को गोचर फल कहते हैं। यही विषय है गोचर का, जिसमें विभिन्न ग्रह हमें कैसे प्रभावित कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, वो किस तरीके से हमें नुकसान और लाभ पहुंचा रहे हैं, इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ये आत्म तत्व जो होता है, आत्मा और आत्म तत्व को समझने के लिए आपको अगर पढ़ना होगा तो गीता जी का दूसरा अध्याय पढ़ लीजिएगा। उसमें बड़ी अद्भुत तरीके से भगवान ने अर्जुन को बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उसमें उन्होंने यही बात कही है कि ये बहुत सूक्ष्म विषय होता है, आत्मा को समझना, उसके तत्व के अंदर के गुणों और जो बिल्कुल भी त्रिगुणातीत है उसके प्रभावों को समझना और उसके रहस्यों को समझना। और बहुत ही सूक्ष्म ज्ञानी जो होता है वही ज्योतिष जैसे विषय में रुचि रखता है, या जो बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन करने वाला होता है वही धर्म के इन बिंदुओं पे अपना दिमाग लगाता है। नहीं तो जो मूढ़ हैं उन लोगों को इस विषय से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। आइए विषय पे लेके आता हूँ। आज आपको ज्योतिष से संबंधित एक बड़ा अच्छा सिद्धांत बताऊँगा, जिसमें शास्त्रकार कहते हैं कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में राहु देव जब बैठ जाते हैं तो वो व्यक्ति को इतना ज़्यादा सोचने वाला बना देते हैं, और वो भी विचार उसके जो बनते हैं वो बेवजह के भविष्य को लेकर के डरने वाले बने होते हैं। क्या आपकी भी कुंडली के अष्टम भाव में राहु का संबंध बन रहा है? अगर अष्टम भाव में राहु का संबंध बन रहा है या अष्टम भाव में वो बैठे हैं तो आपको इतना ज़्यादा वो एक्स्ट्रा हेडेक देते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और ये व्यय, आपके ये जो हेडेक है वो कई बार आपके व्यय, आपके भविष्य, आपकी चिंता को, व्यापार की चिंता, दाम्पत्य की चिंता, परिवार की चिंता, संतान की चिंता, इनकम की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता, किसी भी प्रकार की चिंता से ग्रसित रखने का और लगातार आपको उसी में जाते रहने के प्रभावों को देने वाले हो जाते हैं, जो कि बड़ा ही व्यक्ति के लिए कष्टप्रद ही होता है। इस वजह से जब अष्टम भाव के राहु केतु आपकी कुंडली में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा विचार करने से अपने आप को बचाइए। अपने आप को भगवान की शरणागति या सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देने के साथ आगे बढ़ते जाइए। आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग में। 3 जुलाई दिन बुधवार, आषाढ़ माह है, कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। ये द्वादशी तिथि रहने वाली है 7:10 सुबह तक, मतलब इतने समय तक पारण हो जाना चाहिए। और द्वादशी के दिन आज सभी राशि के जातकों के लिए, जैसे मैंने कल सबको कहा था एकादशी करनी है, आज आपको पारण करने के साथ एक व्यक्ति के बराबर का अनाज किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में देना चाहिए। चावल, दाल, आटा, गेहूँ, सब्जी, हरी सब्जी, है ना, कुछ मीठा जल, द्रव्य दक्षिणा और वस्त्र आदि आज किसी ब्राह्मण को देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ही आपके प्रायश्चित का क्षरण कर सकता है। आप जो काम पाप करते हैं वो सब सारा प्रायश्चित ब्राह्मण ही लेते हैं। रोहिणी नक्षत्र सुबह 4:07 तक है, उसके बाद फिर मृगशिरा नक्षत्र लग जाएगा। शूल योग और तैतिल करण है। राहु काल रहने वाला है दोपहर में 12:02 से लेकर के दोपहर में 1:43 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। चंद्रमा पूरे दिन रात वृष राशि में गोचर करने वाले हैं। अमृत काल का निर्माण हो रहा है रात्रि को 12:59 से लेकर के 2:32 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है सुबह 5:16 से लेकर के सुबह 4:07 तक। अगले मतलब 4 जुलाई को 4:07 तक और 3 जुलाई को 5:16 से, मतलब ये पूरा सर्वार्थ सिद्धि योग का एक बड़ा क्रम चलेगा। इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। दान, पुण्य, मंत्र, जप, पूजा पाठ, होम, यात्रा आदि सारे काम किए जा सकते हैं। वृष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, इस राशि के जातकों को चंद्रमा का वृष राशि में गोचर अतिरिक्त और श्रेष्ठ सकारात्मक परिणाम देने वाला होगा।
ग्रह स्थिति के आधार पर अगर बात करें तो केतु देव कन्या राशि में, कुंभ राशि के शनिदेव वक्री हैं। मैंने उस पर कार्यक्रम बनाया है वक्री शनि के ऊपर, अभी थोड़े दिन पहले ही। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे मेरे उस चैनल पे, नकुल पाराशर वाले पे। राहु मीन राशि में, मंगल देव मेष राशि में, गुरु और चंद्रमा वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, और साथ ही साथ शुक्र और सूर्य एक साथ मिथुन राशि में, और कर्क राशि के बुध देव। इस आधार पर अगर बात करते हैं तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों के लिए जो स्थिति रहने वाली है, इसमें मेष राशि के जातकों की दिनचर्या अच्छी रहेगी, और मन बुद्धि चित्त विचार और व्यवहार बड़ा कुशल रहेगा। स्वभाव, रिसर्च और ज्ञान, साथ ही साथ धर्म को समझने की ताकत ये बढ़ने वाली है, और मन भी पवित्र रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए पढ़ाने का काम, होटल का काम, खाने पीने का काम, ड्राई फ्रूट का काम, कपड़े का काम, और दूध और मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित जितने काम होते हैं, पेट्रोलियम सेक्टर से संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित और स्टील से संबंधित, लोहे से संबंधित, रेलवे में नौकरी करते हैं तो इन सभी क्षेत्रों से संबंधित कामों में मेष राशि के जातकों को सफलता मिलने वाली है। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। उपाय मैंने बताया है, सबको मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जातकों को दान करना है, चाहे जो बन पड़े। अब बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि के जातकों की इच्छा बढ़ने वाली है, महत्वाकांक्षा बढ़ने वाली है, विचार पनपने वाले हैं, पराक्रम परेशान करने वाला, और छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है। वृष राशि के जातकों का जीवन थोड़ा बहुत भ्रम में रह सकता है, बाकी माता और पिता का सुख बहुत अच्छा हो सकता है। इसके साथ साथ आपके पैतृक संपत्ति की सुरक्षा में सेंध न लगे, इस वजह से उनकी सुरक्षा बढ़ानी होगी। इतना ही नहीं, वृष राशि और वृष लग्न के जातकों को पराक्रम और बल के साथ उनका हॉस्पिटल वाला क्षेत्र बड़ा उदार और श्रेष्ठ हो जाएगा। वृष राशि के जातक अगर कपड़े का काम करते हैं, होटल का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इसके साथ साथ कारोबार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मैंने कहा, इसके साथ सैनिक सेवा में काम करते हैं, बहुत अच्छा रहने वाला है। क्रिएटिव और आर्ट के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, कपड़े से संबंधित कोई काम करने वाले हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक वृष राशि के जातकों के लिए रहेगा 1, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। बात करते हैं मिथुन राशि। अधिकार बढ़ाने की बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर लीजिए। आज अपने अधिकारों के प्रति बिल्कुल ही मजबूती से अपने आप को प्रस्तुत करिए, और किसी भी प्रकार का कोई भ्रम न बोलने में और न तो अपनी व्यवस्थाओं में करने की आवश्यकता है। जो पुराना ढर्रा था उसको बदल करके अगर कुछ नया करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। नई प्लानिंग के साथ आप बाज़ार में उतर सकते हैं, नया मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं, कंप्यूटर पे बैठ करके काम करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, मैकेनिज्म बनाते हैं, ड्राफ्ट तैयार करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना है, किसी से कोई मदद लेनी है, किसी बहुत बड़े व्यक्ति से आशीर्वाद लेना है और उससे मिलना है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मिथुन राशि मिथुन लग्न के हैं तो अपनी वाणी को संयमित करना होगा और वाणी के प्रभाव पे काम करने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ जब किसी के साथ आप संबंध में जा रहे हैं उसके पहले अपनी प्लानिंग पूरे तरीके से सुरक्षित कर लें। मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातक हैं और नौकरी करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, साथ ही साथ राजनीति करते हैं। मिथुन राशि मिथुन लग्न के हैं और कारोबार में कोई काम आज ठीक ठाक चलने वाला है। व्यापार वगैरह को लेकर के आज स्थितियां ठीक होने वाली हैं। घर में कलह का वातावरण न बने, इसका ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ पत्नी और माता को कोई लंबी बीमारी ना हो, इसका चेक करा लेना चाहिए। शुभ अंक मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं कर्क की। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को सक्रियता बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने आप को और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों की मदद करने की आज कोशिश करिए। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को निर्णय लेने से पहले सावधान होना होगा। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा हो उसको समझने की कोशिश करिए, या फिर अपने एक एक सिग्नेचर पे, साइन पे, जहाँ पे आप सिग्नेचर कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट फाइल साइन कर रहे हैं, कोई जो कुछ आप साइन कर रहे हैं उसके पहले बहुत अच्छे तरीके से उस कागज़ को पढ़ने की आवश्यकता है। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों को धर्म, आध्यात्म, चिंतन, नौकरी और साथ ही साथ व्यापार और आपका रिसर्च, और इतना ही नहीं आपके बॉस के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। कर्क राशि कर्क लग्न के हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, IT सेक्टर में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, साथ ही साथ PWD में काम करते हैं, IPS अधिकारी हैं और साथ ही साथ लॉयर हैं, जज हैं, वकील हैं
तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को। मिलनसार होने की आवश्यकता है। अपनी महत्वाकांक्षा जो आपने अभी तक बना करके रखी थी, आज उसकी पूर्ति हो सकती है। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को पूछ पूछ करके ग्रह आज आपको देने वाले हैं। तो जो भी इच्छा है आप सामने परमात्मा से प्रकट करिए, ना ही करिए, बस आप मन में अपने पास रखे रहिए, उसको हृदय में बना करके रखिए, उसके प्रति आप समर्पित होकर के काम करते जाइए, आपको आपका परिणाम ढूंढ रहा है। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को अपनी वाणी और अपने नेत्रों का ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या न हो इसका ध्यान रखना होगा। वात पित्त कफ अनियंत्रित न हो इसका ध्यान रखना होगा। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को व्यापार में बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी। लोहे का काम और उसके बाद हार्डवेयर से संबंधित कोई भी काम, बिल्डिंग मटेरियल, माइंस और कोयले का काम करते हैं, तांबा और पेट्रोलियम सेक्टर में भी कोई काम करते हो तो बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों के लिए कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बात और भी ध्यान रखना होगा, कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को अपने ऊपर विश्वास करके काम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई आपसे रिवेंज ले सकता है, बदला लेना। आपके बारे में कोई ऐसा सोच रहा है कि आपने जो किसी के साथ पीछे कुछ काम किया था उसको कैसे पूरा किया जाए और उसका बदला आपसे वो लेना चाहता है। इस वजह से सावधानी अतिरिक्त की आवश्यकता होगी। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को अपनी बुद्धि, कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को अपने बॉस के साथ संबंध, कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को अपनी धार्मिक दिनचर्या और धर्म को समझने की ताकत, इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पिता का सुख बढ़ने वाला है, रिसर्च बढ़ने वाला है। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों की नौकरी में कोई दावपेच नहीं आने वाला है। शुभ अंक रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा क्रीम कलर। उपाय मैंने दान करने के लिए आरंभ में बताया है। बात करते हैं तुला राशि तुला लग्न। रियल एस्टेट से जोड़ करके अगर कोई काम करते हैं, बाजार में पीडब्ल्यूडी का काम, पीडब्ल्यूडी से संबंधित हो, आईएएस अधिकारी हो, उसके बाद वन विभाग में अधिकारी हो, खनन विभाग में कोई काम करते हो, पढ़ाने का काम करते हो, टीचर हैं, शिक्षक, आईटी सेक्टर में काम करते हैं और इसके साथ साथ स्टील का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। सोने चांदी का काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। बस अपने पिता के साथ संबंधों को कंफ्यूज मत होने दीजिएगा। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए शुभ अंक रहने वाला है 1, शुभ रंग रहेगा लाल। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए संतुष्टि भरा समय रहेगा। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को अगर शेयर बाजार से संबंधित कोई काम करते हैं और रियल एस्टेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, धन से धन का लेना देना जैसे सूद और ब्याज, इसके साथ शेयर बाजार, मैंने कहा सट्टेबाजी, वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों को आज कम से कम अपनी दिनचर्या बाधित नहीं करनी है। दाम्पत्य के साथ मतभेद न हो इसका ध्यान रखना होगा। नए रिश्ते, नए मित्र और नया लोग जो कोई भी जीवन में आ रहा है उनका स्वागत करना होगा। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों की दिनचर्या व्यापार, धन, भाग्य और साथ ही साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं में निर्णय आपके पक्ष में आने वाला है। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के हैं, रिसर्च का काम करते हैं, उसके साथ पांडित्य, पूजा पाठ, कर्मकांड आदि। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के हैं और जमीन से संबंधित अगर कोई काम करते हैं। इसके साथ साथ वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए कम से कम धर्म से जोड़ करके कोई भी काम करते हैं, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट है या सामाजिक संस्थान से जोड़ करके कोई काम करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहने वाला है 4, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय मैंने आरंभ में बताया है। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए आज मूड स्विंग होता रहेगा। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को अपनी दिनचर्या, अपना दाम्पत्य, अपने आसपास पड़ोस के लोगों के साथ संबंध, साथ ही साथ आपकी वस्तु जो घर में प्रायः पड़ी है उसके चोरी होने का संकेत ना हो या गुमने हो जाने का संकेत मिल रहा है। धनु राशि धनु लग्न के जातकों को अपने छोटे बड़े भाइयों के साथ मतभेद ना हो इसका ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ उनका सुख कैसे प्राप्त किया जाए और भी ज़्यादा उस पर दिमाग लगाया जा सकता है। धनु राशि धनु लग्न के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, नौकरी और संतान के साथ आपका यश आपको मिलने वाला है। धनु राशि धनु लग्न के जातक हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं और डिप्लोमेसी करते हैं, प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर हैं, साथ ही साथ कानून से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग पे काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा है। शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। उपाय मैंने दान करने को बताया है। मकर राशि किसी भी वस्तु का दान करना है। अब बात करते हैं मकर राशि मकर लग्न। सबकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ने वाली है। मकर राशि मकर लग्न के जातकों की वाणी, उनके धन कमाने का तरीका,
पहाड़ों से, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, लोहा आदि इन सभी क्षेत्रों से। उसके साथ हार्डवेयर का कोई काम हो, ट्रांसपोर्ट का कोई काम हो, न्यूज़ पढ़ने का कोई काम हो, पढ़ाने का कोई काम हो, नेता राजनीति से जुड़ करके अगर कोई काम करते हैं, इसके साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट का कोई काम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। मकर राशि मकर लग्न के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, व्यापार और नौकरी के साथ पूजा पाठ में मन और यात्राएं अच्छी रहने वाली हैं। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा हरा। उपाय मैंने दान करने को बताया है कुछ भी मकर राशि के जातकों को। बात करते हैं कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करना चाहते हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है। किसी को अपने आइडिया बताने की कोई आवश्यकता नहीं है और सामान्यतः जब तक आपका कोई काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक आप किसी से उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों को दाम्पत्य पे, परिवार पे, अपनी वाणी पे और साथ ही साथ अपने पैतृक संपत्ति पे खासा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातक हैं, आईटी में काम करते हैं और ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, इसके साथ व्यापार में मशालों का काम करते हैं, रंगों का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, टेक्सटाइल में काम करते हैं। बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 8, शुभ रंग रहेगा नीला। उपाय मैंने दान करने को कहा है। कुछ भी दान, चावल, आटा, गेहूँ, दाल, सब्जी, मसाले, कुछ भी जो भी बन पड़े आप दान कर सकते हैं। मीन राशि के बारे में बात करते हैं। उलझन से बाहर निकलने का दिन आ गया है। अपने आप को परेशान मत करिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को फुल फोकस के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है और आपका काम आज सफल होगा। मीन राशि मीन लग्न के जातक आज बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। पत्रकार बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, कवि बन सकते हैं, इन सभी क्षेत्रों में काम करते हों। एडिटिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, इसके साथ साथ पूजा पाठ से संबंधित काम करते हैं, रेकी का काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं और इंटरनेट से जोड़ करके अगर कोई काम करते हैं बहुत अच्छा रहने वाला है। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा पीला। उपाय के तौर पे मैंने दान करने को कहा है। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशिफल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।